रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से लगातार लड़ाई जारी है। दोनों देशों का इस जंग में जानमाल का भारी नुकसान हो चुका है। हाल के दिनों में यूक्रेनी ने रूसी क्षेत्र में घुसते हुए हमले किए तो रूस की ओर से भी यूक्रेन में मिसाइल हमले हुए, लेकिन मसला इतना बढ़ गया कि अब स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। ऐसे में दोनों देशों के युद्ध विराम को लेकर भारत की भी चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं। गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही इस्तांबुल में हुई बातचीत के जंग को लेकर एक प्राथमिक समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन इस समझौते को कभी लागू नहीं किया गया। अब अगर फिर से मध्यस्थता की बातचीत शुरू होती है तो इस्तांबुल में हुआ प्रारंभिक या प्राथमिक समझौता इस बातचीत का आधार बन सकता है। दोनों देशों के युद्ध को लेकर भारत ने शुरू से ही युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने की और कूटनीति द्वारा समाधान खोजने का आग्रह किया है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्बिया और हंगरी तक जाकर लौटे गए। वह यूक्रेन नहीं गए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का चहुं ओर स्वागत हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि नए अध्यक्ष की ओर से भारतीय कूटनीति है। रूस यूक्रेन युद्ध में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर दोनों पक्षों को काफी भरोसा है। यही वजह है कि एक बार फिर भारत से उम्मीद लगाई जा रही है। अपनी बहुचर्चित यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम तटस्थ नहीं हैं। हमने शुरू से ही एक पक्ष को चुना और वह पक्ष शांति का है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी। वह 1.5 महीने पहले रूस की यात्रा पर भी गए थे। तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से भी कहा था कि युद्ध का समाधान जंग के मैदान में नहीं होता और न ही मिलता है, परंतु जिस दिन वह राष्ट्रपति पुतिन से गले मिल रहे थे उसी दिन रूसी सेना ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया था, जिसमें बच्चों समेत कम से कम 38 लोग मारे गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने उस घटना को असहनीय बताते हुए उसकी निंदा की थी, फिर भी वह अमेरिका और उसके पश्चिमी खेमे के नेताओं को अपनी रूस यात्रा और हमले के दिन पुतिन से गले मिलने की निंदा करने से रोक नहीं पाए। जेलेंस्की ने भी उसे घोर निराशाजनक और शांति प्रयासों के लिए गहरा आघात बताया था। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के समय ही अमेरिका वाशिंगटन में नाटो गठबंधन की शिखर बैठक की मेजबानी कर रहा था, जिसका मुख्य विषय स्वाभाविक रूप से यूक्रेन का संकट था। जब वो यूक्रेन की यात्रा पर गए उस समय भी यूक्रेन की सेनाएं रूस के कुर्स्क प्रदेश की जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। इसलिए चीन और भारत के कुछ आलोचकों का मानना है कि मोदी को ये दोनों यात्राएं रूस और अमेरिका दोनों को खुश करने के और रखने के दबाव में करनी पड़ी। वो पिछले 2 साल से रूस और भारत के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्षिक शिखर बैठकों को टालते आ रहे थे और 2022 के संघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में भी नहीं गए थे। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के मोर्चे पर स्पष्ट समर्थन देने और बढ़ती आर्थिक व्यापारिक निर्भरता के कारण पुतिन और शी जिनपिंग के रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं। ऐसे में पुतिन को भारत की दोस्ती के बारे में आश्वस्त करना जरूरी हो चला था। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके खेमे के देश रूस के हमले की सीधे तौर पर निंदा से बचने और रूस से तेल खरीदकर पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करने से नाखुश दिख रहे थे। उन्हें आश्वस्त करना भी जरूरी था, परंतु जेलेंस्की के हालिया बयानों से स्पष्ट होता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की नीतियों पर सार्वजनिक रूप से अप्रसन्नता जाहिर करने के बावजूद वो चाहते हैं कि भारत सुलह शांति कराने में पहल करे। वो भारत से शांति पहल की अपील कई बार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की संसदीय विदेश समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर मेरेज़्गोक मानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को यूक्रेन की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है। मोदी की यात्रा को लेकर यूक्रेन इसी खुशी का सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि भारत यूक्रेन संकट के आरंभ से ही युद्ध का विरोधी और कूटनीति का पक्षधर रहा है। उसे अमेरिका और रूस दोनों ही घनिष्ठ संबंध रखे हैं। वह दक्षिणी देशों की आवाज बनकर उतारता रहा है। इतना ही नहीं, परंतु चीन की तरह रूस के साथ खड़ा नहीं दिखा। इसलिए यूक्रेन ने पिछले साल शी जिनपिंग के पहले और उसके बाद ब्राजील के साथ मिलकर रखे दूसरे शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। आपको यह भी बता दें कि भारत ने शुरू से ही युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्ष से संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने की और कूटनीति द्वारा समाधान खोजने का आग्रह किया है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्बिया और हंगरी तक जाकर लौट गए थे।
पैच। वह यूक्रेन नहीं गए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा का चारों ओर स्वागत हुआ। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत उनके और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका शामिल कर सकता है। पुतिन ने गुरुवार को कहा है कि चीन, भारत और ब्राजील ऐसे देश हैं जो यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। पुतिन ने इस दौरान कहा है कि युद्ध के पहले हफ्तों में इस्तांबुल में वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, लेकिन यह कभी लागू नहीं किया जा सका। अगर फिर से शांति पर बातचीत होती है तो इसी समझौते को वार्ता के आधार के तौर पर शामिल किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।